हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 13 प्रारंभ। दुर्वा गणपति की व्रत कथा। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, वह कौन सा व्रत है जिससे अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा मनुष्य पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर अनंत काल तक सुखी रहता है। यह सुनकर शिव ने कहा, हे पुत्र, विश्व प्रसिद्ध दुर्गा गणपति को महादेवी पार्वती ने असीम श्रद्धा भाव से संपन्न किया। हे महामुनि, इससे पूर्व इस व्रत को इंद्र, सरस्वती, कुबेर, विष्णु व अन्य देवगण, किन्नर, गंध वे भी पूरा कर चुके हैं। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को किया जाता है। उस दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्वयंभद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करवा दें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र लें। फूल पत्रों में अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल लें और उनके नैवेद्य से 16 प्रकार उच्चार द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। दया निधान यहाँ पर पधारें। मैं उनको रत्नाभूषण से बना सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करो। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें, यह पाद्य मैं आपको देता हूँ। हे गणेश्वर, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कर लें। हे विनायक, हे शंकर उमापुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है, मैं आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्वतीर्थ जल यहाँ लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए हैं, आप इन्हें ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त न लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हो, आप प्रसन्न हो, आप हर्षित हो, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वधकारक होना है। हे सर्वज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। गणानाम त्वा वैदिक मंत्र के उच्चार से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रहा हूँ। हिरण्यगर्भ में स्थित अग्निदेव वाली सोने की वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसार से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्नांकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण गणराज को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा ये व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी 5 साल तक इस प्रकार व्रत का करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में तो मनवांछित फल पाता ही है, अपितु मरणोपरांत शिवलोक मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में वह मरकर मोक्ष शंकर पद पाता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अत्यावश्यक है। ऐसा न करने पर, अर्थात 1 साल तक नियमानुसार न करने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगन्य से स्नान कराकर दुर्वा द्वारा उसकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगतपालक, हे मंगलकारी, हे मूषक वाहक, हे महाप्रभु, हे ईशपुत्र, हे अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन और दूसरे दिन प्रातः ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दुर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्णाहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपने सामर्थ्यानुसार
ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय बछड़े वाली दान में दें। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्वा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया है। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख, वंश वृद्धि, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य के 13वें अध्याय का फल ये है कि इस 13वें अध्याय के पाठ श्रवण से गणेश, शिव, पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा सनत कुमार का वैभव मिलता है। हर हर महादेव। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।